तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नमामि फ्री स्मार्ट क्लासेस। तो आज की क्लास में हम समझ रहे हैं क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट की यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर। और चैप्टर का नाम क्या है? आ लेटर टू गॉड। आ लेटर टू गॉड मतलब लेटर तो सब लोग जानते ही हैं, है ना। गॉड यानी भगवान, ये भी सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो भगवान के लिए एक पत्र, ठीक है। तो इसमें हम पूरा चैप्टर तो कवर नहीं कर सकते क्योंकि चैप्टर बड़ा है और ऐसे समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप लोगों के लिए मैं इसकी क्या समरी जरूर समझा सकता हूँ, ठीक है। तो इसकी हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, इसकी समरी। तो समरी में ये हो जाएगा कि आपको जो चैप्टर है ना, वो जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं उसकी वो समझ में आ जाएंगी और इसके क्वेश्चन आंसर आपसे आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। तो चलो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। A Letter to God is a story written by G.L. Fuentes, which depicts the firm faith of a poor and simple-minded farmer named Lancho in God. तो A Letter to God is a story. तो जो लेटर टू गॉड है ये क्या है? स्टोरी यानी कहानी है। रिटन बाय G.L. Fuentes। किसने लिखी है? G.L. Fuentes ने। तो आपको एक चीज जरूर करनी है, जितने भी चैप्टर हैं सबके जो राइटर वगैरह है, ठीक है। तो राइटर के नाम की लिस्ट बना के रख लेना है और सबको याद कर लेना है, ठीक है। ये जरूरी है, मैं अभी से बता रहा हूँ। अभी से इनकी लिस्ट बना लो, चैप्टर 1 चैप्टर 2 सबकी, और सबके जो राइटर हैं सबको याद कर लो। तो ये G.L. फ्यूंटस ने लिखी है। विच डिपिक्ट, तो ये क्या डिपिक्ट करती है? द फर्म, फर्म यानी होती है पक्की, क्या होती है? पक्की। फेथ, फेथ को हम आस्था बोल सकते हैं, पक्की आस्था। ऑफ अ ऑफ अ पुअर, पुअर यानी गरीब। एंड सिंपल माइंडेड, सिंपल माइंडेड यानी साधारण दिमाग का व्यक्ति, ठीक है। फार्मर, फार्मर यानी किसान। नेम्ड लेंचो, उसका नाम क्या है? लेंचो है। इन गॉड, तो उसकी जो पक्की आस्था है वो किसके प्रति है? भगवान के प्रति है, ठीक है। और उसमें यही डिपिक्ट की गई है, मतलब जो स्टोरी है इसमें यही बताया गया है, ठीक है। लेंचो वाज अ पुअर यट डेडिकेटेड फार्मर। तो लेंचो जो है वो पुअर यानी गरीब, यट यानी यद्यपि, डेडिकेटेड, डेडिकेटेड का मतलब तो सब लोग जानते हो, फार्मर, फार्मर यानी किसान। तो लेंचो एक गरीब भले ही है लेकिन अपने काम के प्रति क्या है? डेडिकेटेड है, ठीक है। ही वाज होपिंग फॉर अ डिसेंट हार्वेस्ट। तो ही वाज होपिंग, होपिंग यानी होता है होप, होप यानी आशा करना। फॉर अ डिसेंट हार्वेस्ट, तो जो डिसेंट है ना, इसका मतलब सभ्य भी होता है, इसका मतलब शिष्ट भी होता है, इसका मतलब उचित भी होता है, ठीक है। इसके कई मतलब निकलते हैं। तो वह क्या उम्मीद कर रहा था कि एक उचित फसल उसकी मिल जाए। हार्वेस्ट यानी फसल। टू हिज डिसमे a hailstorm suddenly destroyed all his crops and the harvest completely. To his dismay, यहाँ पर एक वर्ड आया है क्या? डिसमे। तो डिसमे को हम समझ सकते हैं एक हिसाब से निराशा, ठीक है, कि निराशा होता है इसका मतलब, ठीक है। तो उसकी निराशा के लिए अ हेल स्टॉर्म, ठीक है। तो हेल स्टॉर्म का मतलब क्या होता है? ओला वृष्टि। क्या होता है? ओला वृष्टि। सडनली यानी होता है अचानक। डिस्ट्रॉयड यानी नष्ट कर देना। ऑल हिज क्रॉप्स, उसकी सारी फसल। तो उसकी निराशा के लिए एक ओलावृष्टि हुई जिसने अचानक से ही उसकी सारी फसल को नष्ट कर दिया। एंड द हार्वेस्ट कंप्लीटली, और जितनी भी उसकी खेती थी, फसल थी, वो सब कंप्लीटली यानी संपूर्ण तरीके से नष्ट हो गई। सीइंग द डैमेज द पुअर फार्मर वाज टेकन अबैक एंड फेल्ट सैड। तो सीइंग द डैमेज, तो डैमेज का मतलब आप लोग जानते हो नुकसान होता है, ठीक है। सीइंग द डैमेज द पुअर फार्मर, जो गरीब किसान है, वाज टेकन अबैक, ठीक। अबैक का मतलब भी यहाँ कई प्रकार से निकलता है। अचंभा भी होता है, अबैक यानी पीछे की ओर देखना भी होता है, ठीक है। तो ऐसे शब्दों का उपयोग कैसे करते हैं? कंडीशन के हिसाब से। तो भाई ये सब देख के क्या होगा, हो या तो अचंभा, अचंभा भौचक्का होना भी होता है, ठीक है। एंड फेल्ट सैड, और फेल्ट सैड का मतलब होता है दुखी
महसूस करना। ठीक है, तो यह सब देखकर वो क्या हो गया, भौचक्का हो गया और दुखी महसूस करने लगा। हाउएवर ही हैड अ स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड। ठीक है, तो कैसे भी ही हैड, उसके पास थी स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, मतलब उसके पास भगवान में सच्ची श्रद्धा यानी पक्की श्रद्धा थी। ही वाज अ लर्नड मैन हु न्यू हाउ टू रीड एंड राइट। देखो एक शब्द होता है लर्न, ठीक है, और उसमें क्या लगा दिया, ईडी। तो लर्न यानी होता है सीखना, लेकिन जब इसमें ईडी लग जाता है तो इसका मतलब होता है पढ़ा लिखा, मतलब सीखा सिखाया। ठीक है, तो वह एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था। हु न्यू हाउ टू रीड एंड राइट, वो ये जानता था कि कैसे लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू हिज स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर, तो ड्यू टू यानी होता है के कारण, क्या होता है के कारण। हिज स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब बिल्कुल मुंह पे बोलने वाला व्यक्ति होता है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, नेचर, तो उसका जो व्यवहार था वो एकदम सीधा था। ठीक है, ज्यादा सोच विचारने वाला व्यक्ति नहीं, सीधा बिल्कुल। ही वॉज सर्टेन दैट गॉड वुड डेफिनेटली हेल्प हिम। तो ही वाज सर्टेन, सर्टेन का मतलब होता है निश्चित ही, दैट यानी कि गॉड यानी भगवान, वुड डेफिनेटली, तो डेफिनेटली का मतलब होता है निश्चय ही, हेल्प यानी मदद करना हमें यानी उसकी। तो उसे विश्वास था, उसे निश्चित था कि जो भगवान है उसकी निश्चित ही मदद करेंगे। थस ही डिसाइडेड टू ड्राफ्ट अ लेटर टू गॉड, तो इसलिए उसने क्या किया, डिसाइड किया गॉड को एक लेटर लिखने के लिए। ठीक है, देखो मतलब कितना भोला भाला व्यक्ति है कि भगवान को मानता है और उसकी फसल खराब हो गई तो भगवान को एक लेटर लिखने का सोचने लगा। मतलब कितना सीधा साधा भोला भाला अमोद बालक बोल सकते, कितना अमोद बालक था। मतलब उसको पता नहीं था कि यही भगवान कैसे उनके तक लेटर जाएगा और कैसा जो भी हो। ठीक है, while addressing his फाइनेंशियल कंसर्न्स टू हिम, उसमें क्या एड्रेस करना चाहता था, एड्रेस यानी होता है संबोधित। ठीक है, फाइनेंशियल कंसर्न, जो अपना जो फाइनेंशियल यानी पैसों से संबंधित जो कंसर्न थी उसकी, उसमें वो एड्रेस करना चाहता था, मतलब संबोधित करना चाहता था भगवान के लिए, वो लेटर लिखना चाहता था उसमें। इन द लेटर ही रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम 100 pesos टू शो हिज फील्ड अगेन एंड सेव हिज फैमिली फ्रॉम स्टारवेशन। देखो यहाँ पर एक शब्द आया है क्या, पैसोस। तो पैसोस क्या होती है, एक करेंसी होती है। ठीक है, जो हम बोल सकते हैं लैटिन अमेरिका या, मतलब एक करेंसी मुद्रा ही है ये। ठीक, ही रिक्वेस्टेड गॉड, उसने भगवान से रिक्वेस्ट की, टू सेंड हिम, कि उसको क्या करें, भेजें 100 पैसों, 100 पैसों उसको भेजें, टू सो यानी होता है बोना। ठीक है, जी फील्ड, अपने खेत को बोने के लिए, अगेन फिर से उसकी बुआई करने के लिए, अगेन यानी दोबारा है ना। एंड हिज फैमिली फ्रॉम स्टारवेशन, मतलब सेव हिज फैमिली। स्टारवेशन का मतलब होता है भुखमरी, क्या होता है, भुखमरी। ठीक है, और उसकी परिवार की भुखमरी से रक्षा हो जाए, इसके लिए भगवान आप मुझे 100 पैसों भेज दीजिए। कितना नादान है यार, मैं तो यही सोच के परेशान हूँ। ठीक है, तो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। सून ही रोट अ लेटर टू गॉड वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, तो सून यानी जल्दी ही उसने एक लेटर लिखा और कहाँ गया, पोस्ट ऑफिस। ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, तो उसने क्या किया, ही प्लेस्ड यानी मतलब थप्पा लगाना, स्टाम्प, ऑन द लेटर एंड, उसको कहाँ ड्रॉप कर दिया, मेल बॉक्स में। तो मेल बॉक्स में उसने जो ये भगवान के नाम से जो पत्र लिखा उसको डाल दिया। ठीक है, वैन द पोस्टमैन टुक आउट द लेटर फ्रॉम द लेटर बॉक्स, तो जब पोस्टमैन ने, यहाँ से देखो, वैन द पोस्टमैन टुक, टुक आउट है। ठीक है, ये कुछ वर्ड होते हैं जो फ्रेज होते हैं, क्या होते हैं, फ्रेज। तो टुक आउट का मतलब होता है बाहर निकालना। ठीक है, द लेटर फ्रॉम द लेटर बॉक्स, तो पोस्टमैन ने, डाकिये ने
जब उस लेटर को लेटर बॉक्स में से बाहर निकाला, ठीक है। अब भाई साहब, एड्रेस तो उस पे लिखा होता है, ठीक। जब तो पोस्टमैन उसको पोस्ट करेगा कहाँ ले जाना है। उसमें एड्रेस क्या लिखा था, चलो देखते हैं। ही लॉफ्ड यानी हंसना, तो वह हंसा। हर्टली यानी दिल से, जोर से। आफ्टर रीडिंग इट, तो उसको पढ़ने के बाद वह बहुत ही जोर से हंसा। ही इमीडिएटली रस्ड टू द पोस्ट मास्टर एंड शोड हिम द स्ट्रेंज लेटर। इमीडिएटली का मतलब होता है, ये वर्ड बहुत जगह देखा हुआ है ना, इमीडिएटली। इसका मतलब होता है जल्दी, बहुत क्या, जल्दी से, ठीक है। रश्ड यानी जानती हो, रस करना, दौड़ लगाना। टू द पोस्ट मास्टर, कहाँ गया वो, सीधा पोस्ट मास्टर के पास गया। एंड सो, दिखाया। हिम द स्ट्रेंज लेटर, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब या, ठीक है, अजीब होता है। तो उसने तुरंत ही कहाँ दौड़ लगाई, पोस्ट मास्टर के पास, और उसको ये जो स्ट्रेंज अजीब जो लेटर है वो दिखाया। द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर बट laughed out loud when he noticed that the letter was addressed to God। तो पोस्ट मास्टर ने लेटर को पढ़ा, बट ही क्या हुआ, लॉफ्ड आउट लाउड। अब देखो ये लिखा लॉफ्ड आउट, ठीक है, मतलब बहुत जोर से हंसा। लाउड का मतलब बहुत जोर से, तो वह बहुत जोर से हंसा। वैन ही नोटिस, जब उसने नोटिस किया कि जो लेटर है, ठीक है, बाज एड्रेस्ड टू गॉड, किसको संबोधित है, गॉड यानी भगवान को। अब भाई कोई भी हो थोड़ा मतलब इस कंडीशन में तो हंसेगा कि भाई अब भगवान को तुम पत्र भेजना चाह रहे, ठीक है। अभी सतयुग तो है नहीं कि कैलाश पर शंकर जी बैठे हों, तुमने पोस्टमैन पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेज दिया और कैलाश तक वो लेटर चला जाए, ठीक है, ऐसा तो समय है नहीं। तो भाई हंसना स्वाभाविक सी बात है, ठीक। हाउएवर ही वाज आल्सो मूव्ड बाय द फेथ ऑफ द फार्मर। तो हाउएवर यानी कैसे भी, ही वाज आल्सो मूव्ड बाय द फेथ ऑफ द फार्मर। तो मूव्ड बाय का मतलब यहाँ पर क्या है, एक हिसाब से बोल सकते हैं प्रभावित होना, ठीक है। द फेथ यानी निष्ठा, ठीक है, आस्था या निष्ठा। ऑफ द फार्मर, तो किसान की जो निष्ठा थी उससे वह जो पोस्ट मास्टर है वह बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, ठीक है। ही लॉडेड, ठीक है, इसका लॉडेड का मतलब होता है सराहना करना। द पुअर फार्मर्स अनक्वेश्चनेबल फेथ इन गॉड, इसको हम निर्विवाद बोल सकते हैं। अनक्वेश्चनेबल मतलब निर्विवाद, जिस पे कोई विवाद नहीं। फेथ यानी निष्ठा, इन गॉड, एंड डिसाइडेड टू हेल्प हिम। तो क्या हुआ, देखो पहले तो वो हंसा, लेकिन फिर उसको थोड़ा सा जब उसने देखा कि इस समय भी भगवान पर कोई इतना विश्वास कर सकता है क्या, मतलब जो व्यक्ति है जिसने ये लेटर लिखा है, मतलब कोई एक सीधा साधा सा व्यक्ति ही होगा जो जिसने ऐसा उसमें लिखा है, तो वह इससे प्रभावित हुआ। ही लॉर्डेड यानी उसने सराहना भी करी, जो किसान की, गरीब किसान की निर्विवाद एक भगवान के प्रति जो एक निष्ठा है। निर्विवाद मतलब जिसका कोई विवाद नहीं, ठीक है, जिस पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो इस वजह से उसने उसकी मदद करने का निर्णय लिया, ठीक। सून ही आस्क्ड द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस टू कंट्रीब्यूट सम मनी एज चैरिटी एंड आल्सो गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी सो दैट लेंचोस फेथ इन गॉड इज नॉट शेकन, ठीक है। तो सून यानी जल्दी, ही आस्क्ड उसने पूछा, एम्प्लॉइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉय हैं उनसे पूछा। टू कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट का मतलब होता है दान करना, ठीक है, सहयोग करना, दान करना, कुछ भी बोल सकते हो। सम मनी कुछ पैसे, एज चैरिटी तो जैसे चैरिटी में दान करते हैं ना, वैसे ही। एंड आल्सो गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और अपनी सैलरी का कुछ पार्ट है यानी कुछ हिस्सा है वो देने का बोला। सो दैट यानी होता है ताकि या जिससे कि, तो जिससे कि लेंचोस फेथ इन गॉड, तो लेंचो की जो भगवान में निष्ठा है, इज नॉट शेकन, मतलब वो खराब ना हो, ठीक है, वो बिगड़े ना, उसकी जो निष्ठा है, जिसको ये न लगे कि भगवान नहीं होते हैं। तो हाउ एवर द मनी कलेक्टेड वाज अ लिटिल लेस देन व्हाट लेंचो हैड रिक्वेस्टेड फ्रॉम गॉड। तो जैसे तैसे उनने जो मनी इकट्ठी करी, ठीक है, तो मनी इकट्ठी जो उनने करी, जो कलेक्शन उनने किया,
तो लिटिल लेस यानी लिटिल यानी थोड़ा सा कम। देन व्हाट लेंचो हैड रिक्वेस्टेड फ्रॉम गॉड। तो जो लेंचो भगवान से अपेक्षा कर रहा था, जिसने जितनी उसने रिक्वेस्ट की थी, उससे क्या थी वो, जो रकम थी वो कम थी। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे क्या हुआ फिर। द पोस्ट मास्टर देन पुट ऑल द मनी कलेक्टेड इन एन एनवेलप एंड एड्रेस टू इट टू द पुअर फार्मर। द पोस्ट मास्टर देन पुट, तो पोस्ट मास्टर ने क्या किया, पूरी ऑल द मनी है ना, पुट यानी रखना, ऑल द मनी यानी पूरे पैसे, कलेक्टेड इन एन एनवेलप। ठीक है, तो जितने भी मनी कलेक्ट उनने की थी उसको कहाँ रखा, इन एन एनवेलप। एनवेलप यानी होता है लिफाफा। ठीक है, एंड एड्रेस्ड टू इट टू द पुअर फार्मर, और उसको किसको संबोधित करके लिखा, उस पुअर फार्मर के लिए, मतलब उसके लिए एक लिफाफे में पैसे भर के रख दिए। द फॉलोइंग संडे लेंचो वेंट टू द पोस्ट ऑफिस टू चेक इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। अब लेंचो को देखो, मतलब आप लोग सोचो कितना सीधा साधा, कितना मासूम है कि संडे तक वो आया भी पोस्ट ऑफिस की, भाई जो मैंने भगवान को लेटर लिखा था उसका कोई जवाब आया होगा। देखो मतलब, द पोस्ट मास्टर जेंटली हैंडेड ओवर द लेटर टू हिम। तो जेंटली यानी होता है बिल्कुल आराम से। ठीक, हैंडेड ओवर मतलब जानते हो, हैंड ओवर करना, द लेटर टू हिम, और पोस्ट मास्टर ने जो वो एनवलप है ना, वो उसको दे भी दिया। लेंचो वाज नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल टू सी द लेटर विथ मनी इनसाइड द एनवलप। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो कितनी मतलब घटना देखो कैसी घट, वो लेटर देख के, मनी से भरा हुआ वो लेटर देख के जो लेंचो है ना, वो ज्यादा सरप्राइज नहीं हुआ, मतलब उसको कोई आश्चर्यचकित नहीं हुआ। भैया अलग ही इंसान है, अलग लेवल का इंसान है, उसको कोई आश्चर्यचकित नहीं हुआ कि भगवान ने लेटर भेज दिया है मनी से। ठीक, he confidently opened the envelope to count the money, but became angry when he saw that there were only 70 pesos in it। तो ही कॉन्फिडेंटली, तो कॉन्फिडेंटली मतलब आत्मविश्वास से भरपूर, तो उसने आत्मविश्वास से क्या किया, एनवलप को खोला। किस लिए खोला, ताकि वो मनी मनी को गिन सके, टू काउंट द मनी। बट बीकेम एंग्री, लेकिन कैसा हो गया, वो गुस्सा हो गया, एंग्री। ठीक है, व्हेन ही सा, जब उसने देखा, दैट देयर वर ओनली 70 पैसोस, तो जब उसने देखा कि उसमें सिर्फ कितने पैसोस हैं, 70, मान के कितने थे उसने, 100। ठीक, ही was sure that God could have never made such a grave mistake। अब उसको ये विश्वास था कि भगवान तो ऐसी गलती नहीं कर सकते। He instantly went to the window to ask for paper and ink and wrote another letter to God। He instantly यानी तुरंत ही, went to the window तो खिड़की पर गया, to ask for paper क्या मांगा, देखो आस्क यानी तो पूछना होता है। ठीक है, अब यहाँ मांगना कैसे हुआ, इसके साथ देखो क्या लगा है, ये बबुआ फॉर लगा है। जब आस्क के साथ फॉर लगता है तो उसका मतलब क्या हो जाता है, मांगना, क्योंकि ये एक फ्रेज बन गया, क्या बन गया, फ्रेज। एंड इंक एंड रोट अनादर लेटर टू गॉड, और एक अनादर लेटर उसने गॉड को लिख दिया। ठीक है, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द लेटर बॉक्स, और इसको क्या किया, उस लेटर बॉक्स में ड्रॉप कर दिया। When Lencho had left the place, the postmaster opened and read his letter immediately। तो when Lencho had left यानी होता है छोड़ना, the place मतलब उस स्थान से जब लेंचो चला गया, पोस्ट ऑफिस से चला गया, तो पोस्ट मास्टर ओपन यानी खोला, एंड रीड और पढ़ा, हिज लेटर इमीजिएटली यानी जल्दी से। तो पोस्ट मास्टर ने क्या किया, उसके लेटर को खोला और बहुत ही जल्दी से पढ़ा। इन इट Lencho had raised a complaint to God that he had initially requested 100 pesos। तो उसमें क्या था, लेटर में क्या था कि लेंचो ने एक क्या की थी, रेज्ड यानी उठानी। ठीक है, उठाना, कंप्लेंट। ठीक है, तो रेज का मतलब उठाना भी होता है, करना भी होता है, तो कंप्लेन रेज ही होती है। ठीक है, कंप्लेंट यानी शिकायत, टू गॉड
दैट ही हैड इनिशियली का मतलब होता है प्रारंभिक, ठीक है। रिक्वेस्टेड, तो उसने प्रारंभिक रिक्वेस्ट क्या की थी, 100 पैसों की। बट ही वाज अपसेट टू फाइंड 70 पैसोस ओनली। तो वह अपसेट हो गया क्योंकि उसको कितने मिले, मात्र 70 पैसोस। फर्दर मोर ही क्रिटिसाइज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज एंड फेल्ट दैट दे मस्ट हैव स्टोलन द रिमेनिंग 30 पैसेस फ्रॉम द एनवलप, ठीक। तो फर्दर मोर मतलब होता है आगे, इसके आगे ही क्रिटिसाइज। तो क्रिटिसाइज का मतलब जानते ही आप लोग, आलोचना करना। द पोस्ट ऑफिस, तो उसने क्या किया, आलोचना की पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। तो उसने किसकी आलोचना की, पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज हैं उनकी। एंड फेल्ट दैट दे मस्ट हैव, और क्या महसूस हुआ उसे, कि दे मस्ट हैव स्टोलन यानी चुराना, द रिमेनिंग 30 पैसोस फ्रॉम हिज एनवोलप, ठीक है। मतलब उसने क्या महसूस किया, और पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं उनकी आलोचना की कि भाई जो, कि उन्होंने ही जो 30 पैसे हैं ना वो चुराए हैं, ठीक है। अब देखो क्या लफड़ा बना भैया। ही अर्ज्ड गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ द मनी सिंस ही वाज इन अर्जेंट नीड ऑफ इट। तो अर्ज का मतलब होता है यहाँ पर जोर लगाना, जोर देना। तो उसने भगवान को जोर दिया कि उसको जो बाकी के पैसे हैं, रेस्ट ऑफ द मनी मतलब जो बाकी बचे हुए पैसे, ठीक है। सिंस ही वाज इन अर्जेंट नीड ऑफ इट, क्योंकि उसे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाउएवर ही रिक्वेस्टेड गॉड नॉट टू सेंड द मनी थ्रू द मेल। और उसने क्या किया, एक गॉड से एक रिक्वेस्ट की कि मेल के थ्रू पैसे मत भेजना। बिकॉज यानी क्योंकि लेंचो थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वर क्या है, अ बंच ऑफ क्रूक्स हु माइट हैव स्टोलन द रिमेनिंग मनी फ्रॉम द एनवलप, ठीक है। तो उसने भगवान से एक और रिक्वेस्ट की कि उसको जो पैसे हैं वो मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि लेंचो क्या सोचता था कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है एक बदमाशों का झुंड बोल सकते हो, ठीक है। ये कलेक्टिव नाउन है। हु माइट हैव स्टोलन, जो या तो पैसे चुरा सकते हैं, मतलब जिसने या तो पैसे जो रिमेनिंग मनी थी उनने यही चुराई थी, इस वजह से वो चाह रहा था, मतलब ऐसा वो सोचता था लेंचो कि उन्होंने ही जो पैसे थे वो चुराए थे। इस वजह से जो अब की बार जो बचे हुए पैसे हैं वो मुझे डायरेक्ट भेजना, पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, ठीक है। तो कैसा लगा ये चैप्टर, कितना शानदार चैप्टर है ना। चलो आगे और बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इसके बाद। अब आया इसका कंक्लूजन, ठीक है। तो कंक्लूजन का मतलब क्या होता है बबुआ, निष्कर्ष। मतलब जो हमने इतनी सारी जो स्टोरी पढ़ी है, इसका क्या निष्कर्ष निकल के आया है, इसमें हम क्या करेंगे, निष्कर्ष देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं भैया निष्कर्ष क्या निकल के आया है। इन द चैप्टर अ लेटर टू गॉड we learnt that faith in God has the power to move mountains and satisfies our need। तो इस चैप्टर में, आ लेटर टू गॉड चैप्टर में, तो हमने क्या सीखा, यानी सीखना, दैट कि फेथ इन गॉड यानी भगवान में निष्ठा है, तो उसमें कितनी पावर है, हैज़ द पावर टू मूव माउंटेन मतलब पर्वतों को हिलाने की, ठीक है। एंड सेटिस्फाई अवर नीड, वो अपनी ज़रूरत को पूरा करने की, मतलब इतनी पावर है। However, it should also be noted that humanity also prevails in the midst of one's faith in the Almighty। However, यानी कैसे भी it should also be noted, तो यह भी हमें नोट करना चाहिए कि humanity also prevails। humanity मतलब क्या होती है, इंसानियत। also प्रीवेल्स, प्रीवेल्स का मतलब या तो जीतना होता है या तो प्रबल होना, ठीक है। इन द मिस्ट ऑफ वंस फेथ मतलब किसी की जो निष्ठा है उसमें जो ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत भी प्रबल होनी चाहिए, ठीक है।
इन द अलमाइटी, अलमाइटी मतलब होता है सर्वशक्तिमान, ठीक है। मतलब इसमें हम स्टोरी में ये देख रहे थे कि उसकी गॉड के प्रति निष्ठा तो थी, लेकिन यदि जो पोस्ट मास्टर उसमें इंसानियत ना होती तो क्या उसके पैसे 70 पैसे जो आए थे वो मिलते क्या? नहीं मिलते ना। ठीक है। तो मतलब यही है कि किसी की निष्ठा में जो इंसानियत है ना उसका होना भी जरूरी है, ठीक है। दिस स्टोरी ब्यूटिफुली स्केचेस लेंस ऑफ डीप फेथ इन गॉड and how the post office employees helped him anonymously by contributing money from their pockets to help the poor man in crisis। इसका मतलब ये है कि जो स्टोरी है वो ब्यूटीफुली स्केचेस, तो बहुत ही सुंदरता से उसने क्या बनाया, लेंचोस डीप फेथ इन गॉड, मतलब उसकी जो बहुत ही गहरी निष्ठा है भगवान के प्रति वो दिखाई गई है, ठीक है। एंड हाउ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, और कैसे इन पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय हैं उनने उस एनोनिमसली का मतलब होता है अब हम किसी को जानते नहीं हैं, अनजाने बने हुए हैं, अनजान बन के उसकी मदद करी, ठीक है। और उसको मनी कंट्रीब्यूट कंट्रीब्यूट की, और कहाँ से कंट्रीब्यूट की? अपने जेब से, ठीक है। जो क्रिसिस यानी कष्ट में जो व्यक्ति है उसकी मदद करने के लिए, ठीक है। तो यही है इसका कंक्लूजन। तो बबुआ, अगर ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, यदि पसंद आ रही हो तो आप वैसा भी कमेंट कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। तो इसी के साथ अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।